पंच महाभूत क्या है और इनका इनकी विशेषताएं क्या है। तो पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनको पंचभूत कहते हैं, पंच तत्व भी कहते हैं, पंचभौतिक तत्व भी कहते हैं। और वैदिक दर्शन में संसार के किसी भी भौतिक वस्तुएं पर पंच महाभूत से मिलकर बना है, ऐसा वैदिक दर्शन में माना जाता है। और ये पांच तत्व जो है, पृथ्वी जिसको भू कहते हैं, और जल है आप कहते हैं, और अग्नि है तेज, वायु है और आकाश है, इनको मिलाकर पंच महाभूत कहा जाता है। और प्रत्येक तत्व का अपना अपना जो गुण है, विशेषता है, और मानव जीवन में इनकी विशिष्ट भूमिका भी होती है। तो जैसे पृथ्वी आप देखें तो पृथ्वी है, तो पृथ्वी में पृथ्वी की गुण जो है, इनके गुण है स्थिरता, घनत्व, भारीपन और स्थायित्व। यह पृथ्वी के गुण है। और इनके प्राकृतिक उदाहरण क्या हो सकते हैं कि मिट्टी हो सकते हैं, सभी प्रकार के ठोस पदार्थ हो सकते हैं, चट्टान हो सकते हैं, और शरीर के सभी ठोस जो अंग हैं और जो संरचनाएं हैं, जैसे कि हड्डियां, मांसपेशी आदि, और तांत्रिक तंत्र पृथ्वी तत्वों से संबंधित होते हैं। और यह तत्व शरीर को स्थिर करता है और शरीर को आकार प्रदान करता है। और मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास जो है, पृथ्वी तत्वों के गुण है। ये मनुष्यों के लिए आधार और स्थायित्व का भी प्रतीक है। फिर है जल। जल की गुण क्या है? जल के गुण है तरलता, शीतलता, स्नेह और समर्पण। और इनकी प्राकृतिक उदाहरण तो नदियां, समुद्र, वर्षा, सभी प्रकार के जल के जो निकाय हैं। और मानव शरीर में जो रक्त, पसीना इत्यादि जो है, और अन्य जो शारीरिक द्रव्य जल तत्वों से जो संबंधित है, जो द्रव्य, और यह शरीर को स्नेह और जो शरीर में जो लचीलापन होता है वो प्रदान करता है जल से। और मन और भावना, ये जो भावनात्मक प्रभाव, संवेदनशीलता और प्रेम जल तत्वों के जो है गुण है, ये भावना और संवेदना के प्रतीक के रूप में देखा जाते हैं। तो ऐसे ही फिर अग्नि, अग्नि का जो है गुण है गर्मी। अग्नि का गुण में आते हैं गर्मी, प्रकाश, ऊर्जा, और अग्नि का ही गुण है परिवर्तन भी। तो प्राकृतिक उदाहरण के रूप में अग्नि, सूर्य, बिजली, सभी प्रकार के जो ऊर्जा हैं, सब ऊर्जा को यहाँ अग्नि के रूप में, तेज के रूप में हमारे शास्त्रों में व्याख्या किया गया है। और मानव शरीर में इनका भूमिका जो होता है, अग्नि से पाचन की शक्ति, शरीर की गर्मी, दृष्टि, और शरीर में ऊर्जा का उत्पादन जो है अग्नि तत्व से संबंधित होती है। और यह तत्व जो है पाचन और ऊर्जा उत्पादन और दृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका इसका रहता है। और मन और जो भावना है, जो मतलब सहसा, इच्छा है, क्रोध है, प्रेरणा है, ये अग्नि तत्व के गुण है। यह जीवन में प्रेरणा और ऊर्जा के प्रतीक है, तेज और अग्नि। ऐसे ही वायु जो है, वायु के गुण होते हैं गति, और वायु का गुण है हल्कापन, और वायु का गुण शीतलता, एवं वायु का गुण अस्थिरता भी है, चंचलता, चपलता भी वायु का गुण है, अस्थिरता। और हम प्राकृतिक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जैसे हवा, वायु, तूफान, सभी प्रकार के वायुमंडलीय जो गतिविधियां हैं, ये गतिविधियां हम प्राकृतिक उदाहरण के रूप में वायु के रूप में देख सकते हैं। और श्वास, परिसंचरण और तंत्रिका जो संचार होता है, और सभी प्रकार के शारीरिक गतिविधि वायु तत्व से संबंधित रहते हैं शरीर में। और यह तत्व शरीर में सभी प्रकार के गतिशीलता को प्रदान करने वाला वायु तत्व है। और सोच, विचार, नवीनता और चिंता वायु तत्वों के गुण है। ये मस्तिष्क की गतिविधि और मानसिक जो प्रक्रिया होते हैं, ये प्रक्रिया के ऊपर नियंत्रण करता है, अथवा कहे तो ये जो है मस्तिष्क और मानसिक प्रक्रियाओं के प्रतीक भी है वायु। ऐसे फिर पंचम जो तत्व है आकाश, जिनका गुण है
शून्यता, ध्वनि, असीमितता और विस्तार, ये प्राकृतिक गुण है। और उदाहरण के रूप में आकाश, अंतरिक्ष और शरीर, सभी प्रकार के जो शून्य क्षेत्र हैं उनको हम आकाश के रूप में देख सकते हैं। और आकाश जो है इनका शरीर, मानव शरीर में सभी जगह जैसे कान, मुंह एवं अन्य जो खाली स्थान है आकाश तत्व से संबंधित होता है। यह तत्व शरीर में खाली जगह और ध्वनि के संवेदन करके और इसके लिए जिम्मेदार रहता है। और ये शांति, खुलापन और स्वतंत्रता जो है आकाश तत्व के गुण है। ये मन और आत्मा की स्वतंत्रता और असीमितता की प्रतीक भी है आकाश। तो जो हिंदू दर्शन और आयुर्वेद में ये माना जाता है कि यह दृढ़ विश्वास है हमें कि पंच महाभूतों का संतुलन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के सुख सुविधा और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जब इनमें किसी तत्व का असंतुलन रहता है, किसी प्रकार के असंतुलन होने से यह शरीर और मन में विकार उत्पन्न कर सकते हैं और आध्यात्मिक रूप में भी अवरोध डाल सकते हैं। आध्यात्मिक मार्ग की अवनति, जो उन्नति में भी यह एक अवरोध हो सकता है। तो जब इनमें किसी तत्व का असंतुलन होने से, आयुर्वेद में इन तत्वों का असंतुलन होने से बहुत प्रकार के रोग आदि की चर्चा आते हैं। तो इन तत्वों की संतुलन बनाने के लिए आहार, जीवन शैली और चिकित्सा विधियों का पालन करने के लिए इसे आयुर्वेद में अनेक जो है यम, नियम आदि निर्दिष्ट किए गए हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पंचमहाभूत का संबंध ब्रह्मांडीय शक्ति और देवताओं से भी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को भगवान की ही शक्ति माने गए हैं और विविध देवताओं के प्रतीक भी माना गया है। जैसे अग्नि है, अग्नि देवता है, और वायु देवता है। ऐसे ये देव भी माने जाते हैं, वैदिक देवता भी है ये सब। इसीलिए अग्नि, वायु, पृथ्वी आदि का पूजन भी होता है। पृथ्वी को तो वसुंधरा जो है इनको माता के रूप में पूजन किया जाता है, अग्नि का पूजन किया जाता है, अंतरिक्ष का पूजा किया जाता है। जैसे अग्नि, वायु आदि का, और जल के रूप में वरुण आदि वैदिक देवताओं का पूजन भी किया जाता है, क्योंकि ये सब देवों के प्रतिस्वरूप है, देवों के ही रूप है, भगवत प्रदत्त है। मानव जीवन यह समस्त जो भौतिक सृष्टि है इन्हीं पांचों पे आधारित रहते हैं, भौतिक सृष्टि। और इनमें स्वयं भगवान जब चेतन के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं तो ये भौतिक जगत का कार्य प्रारंभ होता है, यह कार्य कर सकता है। तो वास्तव में जो है कि पंच महाभूत हमारे धर्म और वैदिक विज्ञान का एकदम महत्वपूर्ण हिस्सा है, कि ना कि केवल भौतिक संसार की रचना को समझने में मदद करते हैं, बल्कि शरीर, मन एवं आत्मा के संतुलन को बनाए रखने के लिए भी ये पंच तत्व हैं, पंच जो महाभूत हैं, इनको समझना महत्वपूर्ण है। यह दर्शन जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में संतुलन और सामंजस्यता की आवश्यकता पर जो बल देता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए यह महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण।